तो अब हम करेंगे 9.2 एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बेसिकली अब इन क्वेश्चंस में हमें डिस्कस करना क्या होता है, हर क्वेश्चंस में 1 to 10 जो भी क्वेश्चंस है उसमें क्या करना है, वेरीफाई करना है जो गिवन फंक्शन है। सपोज ये फंक्शन दे रखा है एक्स के टर्म्स में, वो एक्सप्लिसिट या इम्प्लिसिट, इसका मतलब होता है इनडायरेक्टली या डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली इज अ सॉल्यूशन ऑफ अ कोरस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या बोल के बताया हुआ, देखो कहने का मतलब क्या है, एक ये मेरे पास इसका सॉल्यूशन दे रखा है और ये मेरे पास एक फंक्शन दे रखा है। अगर इस फंक्शन का मैं डेरिवेटिव करता हूँ और उस डेरिवेटिव को इसके इस सॉल्यूशन में पुट करता हूँ, अगर मेरे पास LHS RHS इक्वल आ जाते हैं, यस ये सॉल्यूशन इसका एग्जैक्टली सॉल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन का। अगर LHS इक्वल नहीं आते तो मैं लिखूंगा नो, इट इज़ नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ आ रहा है आपको क्या कहने की कोशिश हो रही है? अब समझाते हैं, ईजी है पर इसमें एक चीज़ मैं आपको सबसे पहले कह देता हूँ, इसमें एक चीज़ की रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा है। किस चीज़ की? आपको बेसिक डिफरेंशिएशन तो आनी चाहिए अच्छे से। बेसिक क्या कहने का मतलब है कि साइन की, कोस की, एक्स स्क्वायर की, इन सब की डिफरेंशिएशन पहले से ही ब्रेन में एकदम से कैलकुलेट हो जानी चाहिए। ठीक है, सपोज अब मेरे पास देखना y डबल डैश है और y सिंगल डैश है, तो मेरे को सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट, अभी एक स्टेप पूरा कंप्लीट करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि y फंक्शन दे रखा है x का, इसलिए तो x के रिस्पेक्ट में करा कितना आ गया dy अपॉन dx, और e की पावर x की डिफरेंशिएशन होती है e की पावर x ही। अगर मैं रफ में करूँ तो डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x इज इक्वल टू, अगर मेरे को इसको सोल्व करना है तो ये होता है e की पावर x और d जितनी यहाँ पे पावर हो उसकी भी डिफरेंशिएशन अलग से होती है, तो dx अपॉन dx ये हो जाता है 1, तो e की पावर x एज इट इज़ मेरा आंसर आ जाता है। समझ आ रहा है क्या क्या है? तो e की पावर x की डिफरेंशिएशन होती है e की पावर x, और 1 की डिफरेंशिएशन कितनी हो जाएगी 0, तो लिखो ना लिखो एक ही बात है। फिर अगेन, फिर दोबारा से अगेन डिफरेंशिएशन, अब मेरे को इसको दोबारा से डिफरेंशिएट किया है किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू x, तो d/y d ऑफ एक्स स्क्वेयर, e की पावर दोबारा से डिफरेंशिएशन कुछ नहीं होगा एज इट इज़। ठीक है, समझ आ रहा है आपको? ओके, अब ये आई है फर्स्ट इक्वेशन, ये आई है सेकंड इक्वेशंस, और पुट कर देंगे इन दोनों इक्वेशंस को किस में, और हमारे पास एक सॉल्यूशन दे रखा है। अगर मैं इसको ओपन करके लिखूं तो ये बन जाएगा d/y d ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस के सिंगल डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx। क्या मेरे पास, इसको डिफरेंट पेन से लिख देते हैं ताकि आपको समझ आए, इसका मतलब होता है डबल डेरिवेटिव d/y d ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस, और ये है सिंगल डेरिवेटिव इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक है, अब d/y ऑफ d ऑफ एक्स स्क्वेयर है, क्या इसकी वैल्यू आई है मेरे पास? हाँ, सेकेंड से इसकी वैल्यू है e की पावर x, dy अपॉन dx, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x है, तो dy अपॉन dx की वैल्यू कितनी है, e की पावर x, माइनस में था इक्वल टू 0। क्या e की पावर x और e की पावर x सेम में से सेम माइनस करेंगे, आंसर कितना आएगा 0। क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया? यस, जो ये सॉल्यूशन है, यस इट इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ आ रहा है क्या करा? अगर ये किसी केस से नहीं आता तो हम लिखते यस, नो इट इज़ नॉट अ डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ आ रहा है क्या कर रहा हूँ? अगर इसकी जो भी कंडीशन है उसको इसमें सेटिस्फाई करते हैं तो हमारा आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब इसके बाद हमारे पास है ऊपर वाले की तो डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। अब इसके बाद हम करेंगे हमारा सेकंड, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 2x। एक हमारे पास y फंक्शन दे रखा है x के टर्म्स में, और ये डबल डैश जहाँ पे भी रेशियो का साइन होगा ना, सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करने के लिए लिखा हुआ है इन्होंने। यह y डबल डैश x मतलब कि सिंगल y डेरिवेटिव है। इसको अगर मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग में लिखूँ dy अपॉन dx, और माइनस 2x माइनस 2, अगर ये इसमें मैं वैल्यू पुट करता हूँ इसके रिलेशन से कहीं से भी बना के, अगर ये लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे राइट हैंड साइड 0 के इक्वल आ जाती है, तो ये जो सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का है। समझ आ रहा है क्या कह रहा हूँ मैं? ठीक है, तो मेरे को क्या कितनी बार डेरिवेटिव करना है? एक बार। तो मैं क्या करूँगा, डिफरेंशिएट निकाल दूंगा इस वाली इक्वेशन का। तो इस वाली इक्वेशंस का डिफरेंट पेन यूज़ कर लेते हैं। इस वाली इक्वेशंस का डेरिवेटिव कितना आएगा, y का डेरिवेटिव आ जाएगा मेरे पास dy अपॉन में dx, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के डिफरेंशिएशन 2x की डिफरेंशिएशन 2, कांस्टेंट है 0। समझ आ रहा है? तो कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन यहाँ पे 5 होता, 50 होता, 100 होता, तो 0 ही होता
अगर कांस्टेंट आओ। तो अब नोटिस करना dy अपॉन डी एक्स की 2x प्लस 2 आ गई। अब यहाँ पे भी क्या करेंगे, पुट कर देंगे, पुट। और जब मैंने यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करी तो ये कितना है 2x, ये इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है। तो मेरे पास dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू 2x प्लस 2 और ये माइनस के 2x माइनस के 2 इक्वल टू 0 चल रहा था। 2x माइनस का पूरा ये x के साथ पूरा जाएगा और प्लस का 2 है और माइनस का 2 है, दोनों भी कैंसिल आउट। 0 इज इक्वल टू 0। LHS किसके को लागे RHS। तो यस वही सेम, इट इज़ अ सोल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। यस इट इज़ अ सोल्यूशन है, इट इज़ अ सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको पूरा लिखना बट बेसिकली हर क्वेश्चन में रिपीट होगा तो मैं उसको इतने मेंशन करूँगा। अब हम करेंगे इसके बाद थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास है y इज इक्वल टू कोस x प्लस सी और y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस 0। सो बेसिकली ये है इसका फंक्शन और ये है इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को LHS RHS करके दिखाना है तो कर देते हैं। अब नोटिस करना सबसे पहले सबसे ज़्यादा बार डिफरेंशिएशन एक ही बार और रखी है, ऑर्डर कितना है तो उतनी बार डिफरेंशिएट कर देंगे इसको। अब इसको dy अपॉन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू कोस एक्स की डिफरेंशिएशन होती है माइनस के साइन एक्स और कांस्टेंट आए, कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन हो जाएगी 0। लिखो ना लिखो एक ही बात है। और अगर मैं इसको मेंशन करूं, अब मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूं, dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी है माइनस के साइन एक्स और प्लस के साइन एक्स इज इक्वल टू 0। साइन में से साइन गए, साइन माइनस का प्लस माइनस माइनस, तो साइन में से साइन गए 0 इज इक्वल टू 0। क्या आ गया LHS इज इक्वल टू RHS। तो यस ये भी है, यस इट इज़ अ पूरा कंप्लीट मेंशन कर देना, ठीक है। इसके बाद करेंगे हम फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं उसको ताकि आपको अच्छे से मेंशन हो जाए। y इज इक्वल टू हमारे पास दे रखे है एक फंक्शन दे रखा है x के टर्म्स में, वो भी अंडर रूट, और एक डेरिवेटिव निकालना है। इनकी कोई प्रोडक्ट है और कुछ नीचे कैलकुलेशन कुछ स्क्वायर हो रखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे को डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएट करेंगे, यह है इक्वेशन 1 और ये सॉल्यूशन है इसका। डिफरेंशिएशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन डी एक्स। अब रूट एक्स की डिफरेंशिएशन आपको अगर याद हो मैंने इंटीग्रेशन कराई थी, अगर किसी भी हम अंडर रूट में कुछ भी x की डेरिवेटिव करनी है तो आपको एक शॉर्ट फॉर्मूला लिखवाया था, क्या था इसका, होता है 1/2 रूट एक्स और जो भी अंदर होगा उसका डेरिवेटिव dx अपॉन में dx। तो dx अपॉन dx तो 1 होता है तो हम इसको लिखते नहीं, तो इसका आपको याद रखना पड़ेगा अगर जल्दी कैलकुलेशन करनी है, वरना तो उसकी पावर करो फिर उसमें जाओ और उसका प्रूफ अच्छे से उसमें समझाया हुआ था। बट ऐसे याद रख लो, जब भी अंडर रूट में अंडर रूट ऑफ समथिंग होगा, अगर मैं आपको समझाऊँ अंडर रूट ऑफ कुछ भी समथिंग है तो क्या आ जाएगा अपॉन में जाके 2 अंडर रूट ऑफ समथिंग और डिफरेंशिएशन ऑफ समथिंग अपॉन x, ठीक है। तो ये है हमारे पास रूल। तो अब अगर मैं इसमें ये अप्लाई करूँ dy अपॉन एक स्टेप के लिए मेंशन करके लिख देता हूँ, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अभी मैंने करा नहीं है तो मेरे पास क्या आ गया dy अपॉन डी एक्स। अब 1 अपॉन अंडर रूट के समथिंग है तो इसका आ जाएगा 2 ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और यहाँ पे हम करते थे डी बाई डी एक्स ऑफ जो भी समथिंग अंडर रूट के अंदर होगा। अंडर रूट के अंदर कितना 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1 प्लस, सॉरी एक स्टेप कर ही देता हूँ मैं आपके लिए, इसकी डेरिवेटिव अलग से लेना पड़ेगा। तो 1 का डेरिवेटिव 0 और x का डेरिवेटिव होता है 2x, तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 2x अपॉन में 2 और नीचे था 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल और ये है मेरे पास dy अपॉन डी एक्स। अब इसको रफ कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूशन करना। तो अब अगर मैं इसको प्रॉपरली लिखूँ dy अपॉन डी एक्स है, क्या मैं dy अपॉन डी एक्स को अगर मैं आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए y सिंगल डैश लिख सकता हूँ ताकि यहाँ पे इजीली हो जाए पुट करना। अब नोटिस करना एक थोड़ा सा कैच है इसमें, क्या है ऊपर x आ रहा है और मेरे पास y डैश की वैल्यू ही दे रखी है और नीचे अंडर रूट के y आ रहा है, बट यहाँ पे तो अंडर रूट नहीं है, समझ आ रहा है। तो यहाँ से अंडर रूट करने के लिए तो उसी के सेम से करेंगे। तो मैंने नोटिस करा कुछ नहीं, मैंने क्या काम करा, क्या पहले तो मैंने यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करी, y डैश की वैल्यू को पुट कर दिया, पुट इन किस में, सॉल्यूशन में, ये सॉल्यूशन था। जब मैंने इसको पुट करा तो यहाँ पे y डैश की वैल्यू मैं नीचे रखूँगा साइड में, तो कितना आ जाएगा, सिंपल बचा था मेरे पास, सॉरी एक्स स्क्वायर, हाँ सॉरी 2x ही बचा था। तो यहाँ पे था x अपॉन में अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मेरे पास सिर्फ यही बचा था। अभी मैं सॉल्यूशंस की वैल्यू पुट कर रहा हूँ और इक्वल टू में किसके चले गए, एक्स वाई और सिंपल है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो मैंने नोटिस करा ये एक्स वाई है और ये समथिंग है, तो मैंने मल्टीप्लाई किया
मल्टीप्लाई लेफ्ट हैंड साइड, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, सॉरी, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड लेफ्ट हैंड साइड में किससे, बाय वाई से, सिंपल वाई से। तो ऊपर भी मल्टीप्लाई किया वाई से और नीचे भी डिवाइड किया वाई से, 1 प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू वाई। अब नोटिस करना, और इधर चल रहा था एक्स वाई अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, समझ आ रहा है। एक्स वाई ऊपर आ गया, एक्स वाई LHS में, तो ऊपर वाला तो पोर्शन बन गया, नीचे वाला नहीं बन रहा है, इसका अंडर रूट खत्म करना। तो मैं गया फ्रॉम, मैंने नोटिस करा 1 से y की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, तो x प्लस वाई अंडर रूट ऑफ, और ये कहाँ से पुट होगी, इसमें हल्का सा मेंशन कर देता हूँ मैं, फ्रॉम 1 इक्वेशन से। ठीक है, आपको इजीली समझ आ जाएगा कि ये क्यों लिया और कहाँ से लिया, क्योंकि मेरे को वो बनाना है इसलिए। तो 1 इक्वेशन क्या थी, 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, वाई की वैल्यू 1 से क्या थी, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वेयर इक्वल टू में चल ही रहा था। ये क्यों चला रहा हूँ मैं, ताकि मेरे को साथ साथ दिखता रहे क्या बनाना है। तो एक्स वाई तो सेम है, नो चेंज। अब सेम वैल्यू, जब भी कोई भी वैल्यू हो, अंडर रूट में कोई भी वैल्यू हो, तो उसकी वैल्यू कंप्लीट होकर सिंपल एस बन जाती है। अंडर रूट में समथिंग, अंडर रूट में सेम समथिंग, तो इसकी वैल्यू कंप्लीट आ जाएगी 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। क्या LHS एग्जैक्टली सिमिलर बन चुकी है RHS के, यस। तो ये क्या हो गया, इट इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये थोड़ा इम्प्लिसिट था, समझ आ रहे हो, इसको बोलते हैं इम्प्लिसिट, इनडायरेक्टली था, मेरे को बनाना पड़ा है मल्टीप्लाई और डिवाइड करके। इसका मतलब ये था, अगर आपको अच्छे से याद हो, जो फर्स्ट यहाँ पे समझाया था कि एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट फंक्शन दे रखे हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो यही मतलब समझाने की कोशिश कर रहा था मैं आपको। ठीक है, अब इसके बाद करेंगे हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये था हमारे पास फोर्थ, अब हम करेंगे इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में गया हमारे पास y इज इक्वल टू ax, कोई फंक्शन दे रखे हैं, उसका एक सॉल्यूशन मेंशन है कि ऐसा सॉल्यूशन हो, s नॉट इक्वल टू 0 का मतलब है कि अगर x 0 हो जाएगा तो क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। अभी इस पर इतना ध्यान नहीं देते, और ये ऊपर वाला क्वेश्चन है, इस पर थोड़ा इग्नोर करने से। ठीक है, इस पर अभी ध्यान मत देना, बट इसका मीनिंग है एक्चुअली में, ये इंटीग्रेशन से बड़ा काम का आता है। जब हम लिमिट में लेफ्ट हैंड LHL और RHL करते हैं तब समझ आता है, लीनियर इनइक्वालिटीज करते हैं तब आता है। एक्चुअली में ये मीनिंगफुल बनाने के लिए क्वेश्चन को, ताकि आप इसके स्पेशल केसेस में ना चले जाओ, बट हमारे पास कैलकुलेशन में इसका इतना बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होगा अभी के लिए, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है। तो अब नोटिस करना, y डबल डैश है और इसका सोल्यूशन है, तो मेरे को y को कितनी बार डिफरेंशिएशन करना है, एक बार। तो मैंने क्या काम करा, dy अपॉन dx, डिफरेंशिएशन किया 1 को विद रिस्पेक्ट टू x। अब a कांस्टेंट है और डिफरेंशिएशन ऑफ x से कितनी हो जाएगी, 1। तो कितने डिफरेंशिएशन आ गए, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा a। तो अगर मैं इसको और करके ऐसे भी लिख सकता हूँ y डैश, क्योंकि इसका मतलब होता है ये, और यहाँ पे आ जाएगा a, y डैश की वैल्यू कितनी आ गई है, a। तो मैंने कुछ नहीं करा, अब मैंने सिर्फ यहाँ पे पुट कर दिया, पुट इन सॉल्यूशन, इसकी वैल्यू को सॉल्यूशन में पुट कर दिया। तो जब मैंने इसकी वैल्यू को सॉल्यूशन में पुट करा, x लेफ्ट हैंड साइड पे y डैश की जगह मैंने जब यहाँ पे पुट करा, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स ए इज इक्वल टू, ये y डैश की जगह पे वैल्यू पुट करी है, इसकी वैल्यू थी ये और इसकी वैल्यू थी। कंफ्यूज नहीं होना है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है दिखने में। और यहाँ पे है सिंपल y, क्योंकि ये चलती है मेरे पास राइट हैंड साइड और ये है LHS, तो LHS में काम चलाना है अभी। ठीक है, अब हुआ क्या, अगर x a है और वो किसके इक्वल है, y के इक्वल, तो फ्रॉम, अब नोटिस करना 1 से ax की वैल्यू कितनी दे रखी है, y, तो ax की वैल्यू कितनी दे रखी है, y, क्या y इज इक्वल टू y बन गया, LHS RHS। देखना, अब ये कहोगे कि सर इसमें इतना दिमाग चलाना पड़ेगा, हाँ। अब ये इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट्स का यही कॉन्टेक्स्ट था इसमें देने का, कि आपको इनडायरेक्टली वो बनाना पड़ेगा। बेसिकली आपको एक क्वेश्चन दे देंगे, आपको अपना ब्रेन चला के उसको ऐसे मोड़ तोड़ के जैसा मर्जी आपको समझ आए आपको बनाना पड़ेगा। कहाँ से उठानी है, किस लिए उठानी है, आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे समझ आ जाएगा। तो क्या इसका सोल्यूशन होगा, यस, ये इसका सोल्यूशन है, पूरी लाइन कंप्लीट लिख लेना, यस इट इज़ अ सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, तो अब हम करेंगे इसके बाद इसका 6th क्वेश्चन। अब ये हमारे पास 6th क्वेश्चन, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, दिखने में भी साउंड कर रहा है और वैसे भी कैलकुलेटिव भी होगा, बट आप साथ साथ रहना तो क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है,
हमारे पास एक फंक्शन दे रखे है वाई की एक्स के टर्म्स में और एक सोल्यूशन दे रखे है कि एक्स इंटू समथिंग हो रही है। अब नोटिस करना कितनी बार डिफरेंशिएशन है, एक ही बार मैक्सिमम ऑर्डर है इसका। अब देखो जो फर्स्ट एक्सरसाइज करी थी ना ऑर्डर डिफरेंशिएशन के लिए, वो हमें सिर्फ वो जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए दिया था कि हमें ऑर्डर पता करना आ जाए बस, और कुछ उसका कॉन्सेप्ट नहीं था। एमसीक्यू में कभी कभार पूछ लेते हैं। तो हमें क्या करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स किसके इक्वल है, एक्स साइन एक्स के डिफरेंशिएशन है। अब इसके दो तरीके होते हैं, या तो आपको मैं समझाऊंगा एक तरीके से, आप कुछ भी, या तो y बाय एक्स को इधर लेके चले गए और यहाँ पे है साइन एक्स। अभी नोट मत करना, सिर्फ सुनना। तो मैं क्या करूँगा, फिर से मैं डिफरेंशिएशन करने लग गया, इसमें u अपॉन वी लगा दूंगा और फिर कर दूंगा। या फिर मेरे पास क्या तरीका है, y एक्स साइन एक्स है, तो मैंने देखा कि ये भी वेरिएबल है ये भी वेरिएबल है और दोनों की क्या हो रही है, मल्टीप्लीकेशंस। तो मैंने नोटिस करा इसमें u इंटू वी लगा दूंगा मैं। तो u इंटू वी लगाया तो फॉर्मूला क्या होता है, अगर साइड में लिखूँ u इंटू वी, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड एंड सॉरी सेकंड एज इट इज़ और डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, यही है। या अगर किसी ने ऐसे सीखा हुआ है फर्स्ट और सेकंड की अगर मेरे को डिफरेंशिएशन करनी पड़ जाए तो क्या होता है, फर्स्ट एज इट इज़ डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड और सेकंड एज इट इज़ और डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, मतलब अल्टरनेटिवली डिफरेंशिएशन होगी बस, बेसिकली ये कहने का मतलब है। तो अगर मैं इसमें यही वाला फॉर्मूला फर्स्ट और सेकंड वाला यू इंटू वी वाला लगाऊं, तो यू इंटू वी बेसिकली जनरली हम सीखते हैं। तो अब क्या लगेगा, डिफरेंशिएशन, एक स्टेप लिख ही देना क्योंकि थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब इसको एक्स के रिस्पेक्ट में करा तो मेरे पास आ जाएगा डी वाई अपॉन के डी एक्स इक्वल टू फर्स्ट एज इट इज़ साइन एक्स की डिफरेंशिएशन की होती है कोस एक्स, कोस की माइनस साइन होती है, वो कंफ्यूज मत होना, और प्लस में फिर सेकंड एज इट इज़ साइन एक्स एज इट इज़ और डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट डी एक्स की डिफरेंशिएशन कितनी हो जाएगी 1। अब डायरेक्ट लिखना है क्योंकि इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। इसका आंसर आ गया एक्स कोस एक्स प्लस साइन एक्स और यहाँ पे क्या है मेरे पास y सिंगल डैश। इसको सिर्फ मैंने कन्वर्ट करके लिख दिया ताकि ये समझ आ जाए सभी को, ठीक है। अब नोटिस करना, अभी जो मैंने मेंशन करके यहाँ पे लिखा है क्या है, एक्स कोस एक्स एक्स साइन एक्स समथिंग समथिंग है, तो मेरे लिए तो थोड़ा सा टफ है इसको समझना। तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं इसके बाद इसमें जो मेरे पास क्या नोटिस करना है आपको, अब मेरे पास y डैश की वैल्यू ये आ गई, तो क्या करेंगे, अब इसमें पुट कर देंगे जो मेरे पास साइड में सॉल्यूशन है। लाइन लगा देता हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए, ठीक है। अब इसमें मेरे को वैल्यू पुट करनी है, तो वैल्यू पुट करके क्या आएगा, x और मल्टीप्लाई y डैश है, तो y डैश की वैल्यू 1 से आएगी, कितना आ जाएगा x कोस x प्लस में साइन x और यहाँ पे क्या था और इक्वल टू में ये तो था x इंटू में था, तो x इंटू वाई डैश की वैल्यू तो पुट होगी, इक्वल टू में क्या y प्लस एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, ठीक है, समझ आ रहा है। अब ये तो है मेरे पास राइट हैंड साइड और ये है LHS, तो LHS को इसके इक्वल बनाने की कोशिश करनी है, तो इसको मैं एज इट इज़ चलाता रहूँगा। अभी मैं इसको डैश लगा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा स्पेस का इशू है, बाकी आपको समझ आ जाएगा। तो नोटिस करना, x को मल्टीप्लाई कर दिया, x को अंदर x इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर कोस एक्स और x को इससे सिंपल मल्टीप्लाई करा, सिंपल आ गया x साइन एक्स। एक बार मेंशन करके लिख ही देता हूँ मैं ताकि आपको अच्छे से और समझ आ जाए, इक्वल टू y प्लस एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, ठीक है। अब नोटिस करना, अब इम्प्लिसिट है, द इनडायरेक्टली वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। सो x साइन एक्स की वैल्यू फ्रॉम 1 से मेरे पास कितनी है y, तो मैं इसको अगर प्रॉपरली लिखूँ फ्रॉम 1 से इसकी वैल्यू मैंने क्या पुट कर दी है y प्लस यहाँ था एक्स स्क्वेयर कोस एक्स। स्टेप बाय स्टेप दिखा रहा हूँ ताकि आपको एग्जाम में कोई इशू ना आए या आपको खुद से रिवीजन में भी कोई इशू ना आए। अब नोटिस करना, y इस साइड भी है प्लस में x की कोई मल्टीप्लाई है, y इस साइड भी बना दिया और x की कुछ मल्टीप्लाई है, बट ये एक्स स्क्वेयर है। तो मैंने क्या काम करा, इसमें सिंगल x चाहिए और अंडर रूट में कोई वैसी वैल्यू चाहिए, तो मैंने इसमें यही करा x मल्टीप्लाई जो मल्टीप्लाई करा था कोस एक्स ऐसे लिख दिया सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, और y था तो इधर भी बन रहा है, इसे मैं छेड़ूंगा नहीं, ये y इस साइड भी आएगा, इसे भी मैं इस साइड तो छेड़नी नहीं है, ये साइड नहीं छेड़नी है, सारा जो काम करना है वो इसमें चलेगा LHS में, इस वाली में, ठीक है। तो x कोस x की वैल्यू क्या मैं यहाँ से पुट कर सकता हूँ, नहीं। तो मैंने नोटिस करा कि कोस की वैल्यू अगर मेरे को y में जाना पड़े तो मेरे पास एक वो आती है, साइन में जाना पड़े, साइन स्क्वेयर x प्लस कोस, डिफरेंट से लिखते हैं ताकि याद रहेगा,
साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कितना, कोस स्क्वेयर एक्स कितना होता है 1। और अगर मेरे को कोस की वैल्यू निकालनी है, कोस स्क्वेयर एक्स, साइन उधर चला जाएगा, 1 माइनस साइन प्लस 2, आपको याद होने चाहिए, सिर्फ बस उनके लिए लिख रहा हूँ जिनको बिल्कुल भी कुछ नहीं समझ आ रहा। तो ये वैल्यू हो जाएगी साइन स्क्वेयर एक्स। अब नोटिस करना हल्का सा, कोस, सिंपल कोस एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वेयर एक्स। साइन स्क्वेयर एक्स की वैल्यू कितनी है, अब अगर मैं पुट करूँ, यहाँ पे भी कर सकता हूँ उसको, बट मैं इसको रफ में करके दिखाऊंगा। साइन एक्स की वैल्यू, अब इसको मैं अगर मैं एक स्टेप लिखना है 1 माइनस, सॉरी अगले स्टेप में 1 माइनस साइन एक्स का क्या है ये होल स्क्वेयर। अगर ये होल स्क्वेयर है तो साइन एक्स की वैल्यू क्या 1 से आ सकती है, हाँ। अब देखना है साइन एक्स की वैल्यू अगर मेरे को 1 से लिखनी है, तो अगर यहीं से निकालूँ मैं, यहाँ से कितनी आएगी, इस x को नीचे ले जाता हूँ, y बाय एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 1 माइनस के साइन की वैल्यू y बाय एक्स इज इक्वल टू समथिंग। तो ये किसकी वैल्यू आई है, कोस की। कोस की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y और x में लेके आ गया मैं, तो यही मेरे को चाहिए था। क्यों चाहिए था, अब आपको रियलाइज़ हो जाएगा। ये है x मल्टीप्लाई, अब यहाँ पर भी अगर मैं लिखने की कोशिश करूँ, x सिर्फ अभी इसी की ही वैल्यू मेंशन कर रहा हूँ और किसी की वैल्यू मेंशन नहीं कर रहा हूँ। और यहाँ पे कोस x की वैल्यू x और y के टर्म्स में कितना आ गया, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई का स्क्वेयर और x का स्क्वेयर, ओपन करके लिख दिया, y का स्क्वेयर अपॉन x का स्क्वेयर, होल के साथ अंडर रूट है और अपॉन में अकेले के साथ, और प्लस में y। और अब इसको अच्छे से करते हैं साइड में, अब आपको सारा कैलकुलेशन दिखनी शुरू हो जाएगी। इक्वल टू y प्लस एक्स के अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, ठीक है, स्क्वेयर है। अब इसको हमने एलसीएम लेना, तो हमारे पास क्या चलता रहेगा साइड में, ठीक है। अब यहाँ पे चलता रहेगा x मल्टीप्लाई अंडर रूट ऑफ, इसका भी एलसीएम 1 है तो एलसीएम आ जाएगा एक्स स्क्वेयर, और वो भी किसके अंदर, अंडर रूट के अंदर ही चलेगा, कोई बाहर नहीं है इसमें, ठीक है। तो एलसीएम लिया तो एलसीएम आ जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस के वाई स्क्वेयर अपॉन में एक्स स्क्वेयर, और प्लस में मैं स्टेप वाइज इसलिए कर रहा हूँ ताकि एक बार आपको नोट करने में आसानी हो जाए, फिर जब आप 2-3 बार करोगे तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, वरना ये 4-5 स्टेप्स एक्स्ट्रा करें आपको करने की ज़रूरत नहीं है, बट तब जब आपकी प्रैक्टिस हो जाए एक्स। अब नोटिस करना, ये अंडर रूट एक्स स्क्वेयर होल क्या है, और वो भी अंडर रूट में, तो जब ये बाहर आएगा तो इसकी सिंपल पावर एक्स हो जाएगी, तो एक्स अपॉन एक्स अंडर रूट के एक्स स्क्वेयर माइनस ये, और प्लस के वाई इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स अंडर रूट के एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। अब ये एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पे क्या रहेगा, सिंपल एक्स की मल्टीप्लाई अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई, और वाई की एक्स की मल्टीप्लाई अंडर रूट के एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर। एक्स की कुछ मल्टीप्लाई हो रही है अंडर रूट के एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर से, एक्स की कुछ मल्टीप्लाई हो रही है, और प्लस में क्या हो रहा है ऐड, और प्लस में क्या हो रहा है ऐड। तो मेरे पास क्या दिखने में भी LHS इक्वल हो गए हैं RHS के, यस। तो ये जो इसका सॉल्यूशन होगा, यस इट इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ दिस रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो मेरे को यही प्रूव करना था, ठीक है, समझ आया। देखो क्वेश्चन थोड़े से लेंथी है, मैं मानता हूँ इसमें, बट आपको ये अंडरस्टैंडिंग तो इसमें चलेगी। अब इसको ना आप इस स्टेप को ना आप रफ में साइड में मेंशन कर सकते हो, क्योंकि आप कहते हैं ना कहाँ याद करके जाओगे आप, हर चीज़ ज़रूरी नहीं है रटनी है, बस आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझो और प्रैक्टिस। देखो इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, ये 1 सेकंड में या 1-2 मिनट में पढ़ के समझ नहीं आएगा, और ना ही करके समझ आएगा, प्रैक्टिस से ही 1-2-3 बार करोगे तब अच्छे समझ आएगा, ठीक है। ओके, अब इसके बाद करेंगे 7th 8th, फिर आगे पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच। अब हम करेंगे 7th क्वेश्चन है हमारे पास 9.2 एक्सरसाइज के। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास दिया क्या हुआ है, फॉर एग्जांपल सपोज क्या भाई, एक फंक्शन दे रखा है और उसकी एक डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन बोल के बता रखा है या नहीं है। तो क्या करना है, इसकी हम डिफरेंशिएशन जितनी बार उस सॉल्यूशन में बोलेंगे उतनी बार निकाल के इसको इसमें पुट कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। अगर वो LHS RHS इक्वल आता है तो नहीं। तो हम देखना है इस इक्वेशन में ऑर्डर कितना है, ऑर्डर मतलब डिफरेंशिएशन कितनी बार हुई है, एक बार, तो उसको उतनी बार ही हम क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो कर देते हैं इसमें इसको उतनी बार डिफरेंशिएशन। तो स्टार्ट करते हैं, एक्स वाई इज इक्वल टू log y प्लस सी कांस्टेंट है, c की वैल्यू कांस्टेंट है। तो वही डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, मैंने डिफरेंशिएशन करा, तो इसमें 2 हैं वेरिएबल, एक है y एक है x। तो कैसे करेंगे, इसमें u इंटू वी लगेगा।
तो पहले आएगा x की डिफरेंशिएशन, फिर y की डिफरेंशिएशन, फिर y एज इट इज़, x की डिफरेंशिएशन कितनी होती है, dx अपॉन dx हो जाएगा 1, इसकी सोल्व करो नहीं करो एक ही बात है। और log y की डिफरेंशिएशन अगर आपको हल्का सा याद है, d ऑफ log x की डिफरेंशिएशन कितनी होती है, log ऑफ 1/x, और d बाई डी एक्स ऑफ जितना भी उसमें आएगा उसकी डिफरेंशिएशन, या फिर जो यहाँ पे होगा उसकी dx अपॉन dx, ये 1 हो जाता है तो हम इसको लिखते नहीं और जनरली हम याद भी नहीं करते, बट आपको याद करना पड़ेगा। log y की डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में है, तो डिफरेंशिएशन, अब एक स्टेप लिख देता हूँ, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो ईजी हो जाएगा थोड़ा, वरना तो ये और कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन होगी 0, तो ये तो सिंपल है, x dy अपॉन dx प्लस y। अब डिफरेंशिएशन करनी है इसकी, तो डिफरेंशिएशन ऑफ log y की डिफरेंशिएशन होती है 1 अपॉन y, जितनी ये वैल्यू उसकी डिफरेंशिएशन फिर दोबारा से होती है dy अपॉन dx प्लस 0, लिखो ना लिखो एक ही बात है, ठीक है। इतना ये करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब इसको ना अगर ऐसे समझते हैं, अगर आपको समझना हो, एक लिखे देता हूँ क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को ना समझ ही नहीं आता क्यों हुआ है। log ऑफ कोई भी फंक्शन दे रखा है, fx दे रखा है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, तो इसकी डिफरेंशिएशन होगी 1 बाय फंक्शन, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ जो भी फंक्शन दे रखा है उसकी वैल्यू, ये होती है इसकी डिफरेंशिएशन की। ये करना बहुत ज़रूरी है। x खाली x हो ना तो उसके केस में वो 1 बन जाता है, तो इसलिए ज़्यादातर टीचर्स उसको ऐसे याद करा देते हैं कि ये लिखो ना लिखो एक ही बात है, बट यहाँ पे लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ आ रही है, आइडेंटिटी का इस्तेमाल होगा इसमें, ठीक है। अब हम करते हैं, हमारे पास, अब नोटिस करना, अब मेरे को बस देखो ये y डैश था तो मैंने कोशिश करा, मैं dy अपॉन dx लिखना थोड़ा सा टफ है तो मैंने इसको सिंपली लिख दिया y 1 बाय y, और इसको भी एक बार डिफरेंशिएशन हुआ है तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 1, तो इधर भी y डैश है इधर भी y डैश है, तो क्या करा, इसको उधर लेके चले गए, x y डैश, ये उधर जाके हो गया 1 बाय y डैश, और प्लस के y जो ये था ये चुपचाप ऐसे ही चल रहा था। तो इन दोनों में से कुछ कॉमन है, हाँ, क्योंकि मेरे को y डैश की वैल्यू चाहिए, तो आ जाएगा x माइनस के 1 बाय y और प्लस में y इज इक्वल टू 0। समझ आ रहा है इतना, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, बाकी सारी वैल्यू को उधर लेके चले जाएंगे बारी बारी से, y डैश x माइनस, या फिर उसको ऐसे भी कर सकते हो अगर आपको दिखाने, इन दोनों का एलसीएम ले लेना, ये आ जाएगा एक्स वाई, हाँ ठीक है, इन दोनों का एलसीएम ले लेना, इसका एलसीएम है 1, तो एलसीएम अगर आपको एक स्टेप में करके दिखाऊँ, y इधर था 1 तो y में आएगा एक्स वाई, और इधर y था एज इट इज़ तो आ जाएगा 1, और अब ये y उधर चला गया, किसका हो गया, माइनस का। तो जो अब देखना y डैश, और ये सिंपल है, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, वाई स्क्वायर, सो y डैश एक्स वाई माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस के वाई स्क्वायर, ठीक है इतना। अब यहाँ पे हल्का सा नोटिस करना, y डैश और ये जो पूरा इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो ये उधर जाके किस में हो जाएगा, डिवाइड में, माइनस के 1 अपॉन एक्स वाई माइनस 1, ये आ गई मेरे पास किसकी वैल्यू, y डैश की, मतलब कि सिंगल डेरिवेटिव। अगर मैं लिखूं तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू है ये, और मेरे को सोल्यूशन क्या दे रखा था, सोल्यूशन दे रखा था ये। अब नोटिस करना सोल्यूशन की वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में ही एक लाइन लगा लेंगे ताकि थोड़ा सा इजी हो जाए इसे समझाना। अब क्या करना है, हमें कुछ नहीं, y डैश की वैल्यू को पुट कर देंगे, सब्सटीट्यूट कर देंगे, सब्सटीट्यूट, या फिर किसी पुट वर्ड ज़्यादा ठीक है, आप सब्सटीट्यूट भी कर सकते हो, पुट y डैश इन सॉल्यूशन, जो भी सॉल्यूशन होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का। जब मैंने y डैश की वैल्यू यहाँ पे रखी है तो कितना आ जाएगा, माइनस के वाई स्क्वायर एक्स वाई माइनस 1, और इक्वल टू में किसके था, प्लस के वाई स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। हल्का सा नोटिस करना एक चीज़, y का कुछ स्क्वायर है, y का स्क्वायर है, प्रोडक्ट है -1, प्रोडक्ट है, कुछ साइन उल्टे हैं, बाकी सारी वैल्यू एग्जैक्टली सेम आ गई मेरे पास। तो मैंने क्या काम करा, मैंने कुछ नहीं करा, नीचे से मैंने नेगेटिव कॉमन ले लिया, तो माइनस का वाई स्क्वायर ऊपर एज इट इज, जब नीचे से नेगेटिव कॉमन लिया तो कितना आ गया, माइनस के एक्स वाई, और -1 ने दिया तो ये हो गया प्लस का 1 इक्वल टू, और आर एच एस तो जैसे थी इसको हम कभी छेड़ते नहीं, और ये नेगेटिव और नेगेटिव कॉमन थे तो ऊपर नीचे से आए हैं, तो वाई स्क्वायर, अब इसको मैंने सिर्फ अरेंज करके लिखा, 1 का आगे लिख दिया और माइनस का एक्स वाई पीछे लिख दिया, और ये बन गया वाई स्क्वायर 1 का, ये तो छेड़ा ही नहीं था, तो वैसे क्या एल एच एस दिखने में आर एच एस के इक्वल आ रही है, यस, तो ये इसका सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास 7th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद करेंगे हम 8th क्वेश्चन। हमारे पास अब 8th क्वेश्चन में क्या दे रखा है, y माइनस कोस एक्स, एक फंक्शन दे रखा है x की टर्म्स में, और एक सॉल्यूशन दे रखा है, काफ़ी डिफरेंट है कंपैरेटिवली अदर्स क्वेश्चन के।
तो अब इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो देखते हैं वाई साइन एक्स कोई एक वैल्यू है, ये कोई वैल्यू है, और कितनी बार डेरिवेटिव है, वाई सिंगल डैश है तो सिर्फ एक ही बार डेरिवेटिव है, और उसकी राइट हैंड साइड में खाली वाई दे रखे हैं। तो मेरे को क्या करना है, मेरे को सबसे पहले डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट, हर क्वेश्चन में लिखना पड़ेगा आपको ताकि अच्छे प्रेजेंटेशन के मार्क्स मिल सके। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करा तो ये कितना आ गया, डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस के, अब नोटिस करना हल्का सा, अब आपके ना एक कॉन्सेप्ट समझाते हैं साइड में। अगर मेरे पास कोस एक्स की डिफरेंशिएशन करनी हो और विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो रही हो, यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी वेरिएबल सेम है, तो उसकी आ जाती है साइन एक्स। हम ऐसे लिखते हैं टेक्निकली, जितना होगा साइन ऑफ, अगर मैं आपको मैंने जो सिखाई है वो ऐसे सिखाई है, डी बाई डी एक्स ऑफ कोस ऑफ एंगल, कुछ भी हो तो उसकी डिफरेंशिएशन होती है, कोस की बन जाती है साइड ऑफ जो भी दे रखा है एंगल, और फिर आगे चलती है सिंपल डिफरेंशिएशन उसके एंगल की, डिफरेंशिएशन ऑफ ब्रैकेट्स में आएगा उसका एंगल। समझ आ रहा है? अगर अच्छे से लिखो से दोबारा से, सो डिफरेंशिएशन ऑफ कोस ऑफ अगर एंगल हो तो उसकी होती है, कोस की होती है माइनस के साइन और डिफरेंट साइन ऑफ एंगल, और मल्टीप्लाई में चलता है डिफरेंशिएशन ऑफ जो भी एंगल होगा उसकी डिफरेंशिएशन। ये एंगल, यहाँ पे एंगल आएगा। समझ आ रहा है? ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। अगर हमारे पास रफ में दिखाऊं कोस वाई है और यहाँ पे एक्स है, तो दोनों विद रिस्पेक्ट टू अलग अलग फंक्शंस हैं, तो कोस एक्स की डिफरेंशिएशन हो जाएगी माइनस के साइन वाई, सॉरी कोस वाई की डिफरेंशिएशन हो जाएगी साइन वाई, और डिफरेंशिएशन ऑफ एंगल तो करना पड़ेगा, तो डी वाई अपॉन डी एक्स। अगर मेरे को डिफरेंशिएशन करनी है कोस एक्स की, तो यहाँ पे भी एक्स सेम है, तो क्या होता है माइनस के साइन एक्स, और डिफरेंशिएशन ऑफ जो एंगल होगा वो था एक्स, और डिफरेंशिएशन एक्स में कर रहे थे तो डी एक्स अपॉन डी एक्स कितना हो जाता है 1। तो इसमें ना हम लिखते नहीं है, और जनरली टीचर्स वैसे याद करा देते हैं कुछ स्कूल्स में। तो आपको क्या करना है, जो भी एंगल होगा उसकी अलग से डिफरेंशिएशन प्रैक्टिस हैबिट डाल लो करने की। मोस्टली केसेस में अगर एक्स आता तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती, बट अगर कोई भी जेड आ जाता, पी आ जाता, कोई और अदर एलिमेंट आ जाता, तो इम्प्लिसिट फंक्शन में क्वेश्चन फंस जाता। तो अब करते हैं इसकी। अब कोस वाई की डिफरेंशिएशन क्या होगी, कोस वाई की डिफरेंशिएशन होती है माइनस के, माइनस का साइन पहले से था, और कोस की डिफरेंशिएशन माइनस के साइन वाई और डी वाई अपॉन डी एक्स, इसके साथ मल्टीप्लाई में पूरे होल के साथ, इक्वल टू में 1 की डिफरेंशिएशन, एक्स की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स कितनी हो जाएगी 1। ठीक है, इतना समझ आ गया, तो इसे रफ कर देते हैं। अब नोटिस ये माइनस का साइन है, तो सबसे पहले मैं डी वाई अपॉन डी एक्स को मैं बार बार लिखने से अच्छा उसको एक बार वाई डैश लिख लेता हूँ। ये इक्वल नहीं है, माइनस का साइन है, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस साइन वाई, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या है वाई डैश। ठीक है, अलग से लिख दो उसको, और इक्वल टू में कितना है 1। अब दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ वाई डैश, ये साइन अलग है ये अलग है, दोनों की मल्टीप्लाई हो रही है, 1 प्लस साइन वाई इज इक्वल टू कितना है 1। तो वाई डैश की वैल्यू ये पूरा इसके साथ वाई डैश का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये पूरा का पूरा इधर आके डिवाइड में चला जाएगा, 1 प्लस यहाँ पे आ जाएगा साइन वाई। ठीक है, ये किसकी वैल्यू है, वाई डैश की, या इसको मैं डी वाई अपॉन डी एक्स भी बोल सकता हूँ। ठीक है, ये इसकी वैल्यू है। अब मेरे पास सॉल्यूशन क्या था, सॉल्यूशन था मेरे पास ये वाई डैश, कोई ब्रैकेट बहुत बड़ी उससे मल्टीप्लाई हो रही है और वाई के इक्वल शो करने, तो इसका साइड में पुट कर देते हैं। पुट जो वाई डैश की वैल्यू यहाँ से निकाल ली है इन सॉल्यूशंस में, उसको पुट करा जो गिवन सॉल्यूशन है मेरे पास। अब यहाँ पे वाई डैश पुट करा, और बाकी में कोई वैल्यू पुट होगी तो कर देंगे, नहीं होगी तो नहीं करेंगे। तो पुट कर दी, y की वैल्यू है साइन y प्लस कोस y, ठीक है, और प्लस x है, क्या x की वैल्यू पुट कर सकता हूँ मैं, हाँ, तो ये फ्रॉम 1 से पुट होगी, प्लस y माइनस के कोस y, और मल्टीप्लाई में क्या चल रहा था y डैश कितना है यहाँ से 1 अपॉन में 1 प्लस साइन y इक्वल टू किसके दिखाना है, सिंपल y के। ठीक है, अब ये दोबारा से मेंशन कर देते हैं, ये जो ये x की वैल्यू है यहाँ पे जो ये लिखी है, ये लिखी है फ्रॉम 1 से, जो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन था। ठीक है, अब आगे कैलकुलेशन अब ईजी है। अब नोटिस करना y है, साइन y है और कैलकुलेशन है, तो बस अब इसको कैलकुलेट कर देते हैं। मैंने जैसे था इसको ऐसे ही आराम से लिखने की कोशिश करी है, y
साइन वाई, एक बार लिख देना आप ताकि आपको अच्छे समझ आ जाए, ठीक है। अब नोटिस करना ये है प्लस का कोस वाई, और ये अच्छे से मैं एक स्टेप में ले देता हूँ फिर आपको कन्फ्यूजन ना हो कि क्या किया हुआ है यहाँ पे। वाई साइन वाई प्लस कोस वाई प्लस वाई माइनस कोस वाई, और अब ये 1 इससे मल्टीप्लाई हुआ और डिवाइड में, तो यहाँ पे पूरे के नीचे ही चला जाएगा 1 प्लस साइन वाई, और ये किसके इक्वल निकालना था, जो राइट हैंड साइड में था, सिंपल वाई। अब ये जो पूरा का पूरा है कोस वाई और ये माइनस का प्लस का कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। और हमारे पास क्या रह गया अगले स्टेप में, हमारे पास रह गया है वाई साइन वाई प्लस ये रह गया सिंपल वाई, और अपॉन में क्या था, अब आपको जिनको कईयों काफ़ी बच्चों को दिख गया होगा इसका सोल्यूशन क्या बन रहा है। वाई है एंगल में से नहीं ले सकते, बाहर मल्टीप्लाई में तो ले सकते हैं, तो वाई ऊपर से कॉमन ले लिया अगले स्टेप में, अंदर क्या रह गया साइन वाई प्लस 1, और नीचे क्या था 1 प्लस साइन वाई, और ये पूरा का पूरा इससे कैंसिल आउट होके 1 बन जाएगा क्योंकि खुद ही सेम ही है। तो ये पूरा y को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वल टू y, y 1 जब y 1 ही होता है, तो क्या y की वैल्यू y आ गई, क्या LHS इक्वल टू RHS हो गया है। अगर हो गया है तो यस, जो हमारे पास ये जो सॉल्यूशन था ये रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन था। समझ आया आपको? तो बस हमें यही हर क्वेश्चन में सोल्व आउट करना और फिगर आउट करना। अब हमारे पास है इसका 9th क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 9th क्वेश्चन में क्या दे रखे हैं, एक फंक्शन दे रखे है समथिंग और समथिंग इन्वर्स में आ गया। अब ये थोड़ी सी, अब यहाँ पे आपको उन बच्चों को परेशानी हो सकती है जिन्होंने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइजेस +1 में नहीं करी थी, अगर करी भी थी तो अब भी इसकी आइडेंटिटीज लगेगी, इस एक्सरसाइज में भी लगेगी, और जो आपके पास +2 में इन्वर्स का चैप्टर है उसमें भी इसकी एक्सरसाइज का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो और वो एक फंक्शन दे रखे हैं, एक ही बार डिफरेंशिएशन है, और y² और कुछ उसकी वैल्यूज है इक्वल टू 0 होना चाहिए। सो बेसिकली ये लेफ्ट हैंड साइड को मेरे को RHS के इक्वल प्रूव करना, और RHS है 0, तो इसको भी सोल्व करके 0 = 0 लेके आना। समझ आ रहा है? ठीक है। तो एक ही डेरिवेटिव है, तो पूरी इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x एक बार। तो x की डिफरेंशिएशन कितनी हो जाएगी 1, और y की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू नहीं हो सकती तो एज इट इज़ लिखेंगे, और इक्वल टू में क्या है हमारे पास tan इनवर्स क्या है y। अब नोटिस करना tan इनवर्स ऑफ x के जो डिफरेंशिएशन होती है, अगर किसी को नहीं आता, इसकी होती है 1/1 प्लस x², और जो यहाँ पे होता है dx/dx। अगर मैं यहाँ पे अच्छे से एक और समझाऊँ तो d ऑफ tan इनवर्स ऑफ y की डिफरेंशिएशन कितनी होएगी, तो 1/1 प्लस y², और जो यहाँ पे होगा उस फंक्शन की भी dy/dx मस्ट है। जैसे एंगल्स में चलता था ट्रिग्नोमेट्री, कैसे इनकी भी करनी पड़ेगी। तो tan इनवर्स x की इक्वल टू में इंटीग्रेशन क्या होएगी 1/1 प्लस y², और एंगल की डिफरेंशिएशन भी dy/dx, जो हमने यहाँ से सीखा, ठीक है। तो इसे अभी रफ कर देते हैं क्योंकि अगले हमें क्वेश्चन भी कंप्लीट करना है इसी पेज पे। तो अब देखो, अब हमें क्या करना है 1 प्लस y' लिख सकता हूँ, हाँ। अब मत पूछना क्यों, और ना ही आपका डाउट आना चाहिए क्योंकि काफ़ी देर से एक्सरसाइज हमने कर दी है, ठीक है। अब नोटिस करना y' इधर भी इधर भी, उधर +1 हो रहा है, तो हमने क्या करा, इसको इधर लेके आ गए 1 इज इक्वल टू, और 1 प्लस, अब इसको ऊपर लिख सकते हो y', और 1 प्लस y² इधर था, और ये इधर आगे कितना हो गया माइनस का y'। दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ y' कॉमन आ रहा है। यहाँ पे कितना आ गया मेरे पास 1/1 प्लस y², इसका ये बाहर आ गया और इसका ये बाहर आ गया, तो जब इसने अपना ये बाहर दिया तो यहाँ पे खाली सिंपल 1 रह गया, और इक्वल टू 1। ये y' है, एक बार डिफरेंशिएशन है। अब हल्का सा नोटिस करना, अगर आप कर सकते, पहले तो इसका एलसीएम ले लेंगे, y', इसका एलसीएम लिया तो 1, इसका था एलसीएम में डायरेक्ट आपको करके दिखा देता हूँ। 1 प्लस y², इसके साथ तो ये सेम था तो 1, और इसके साथ ये नहीं है तो यहाँ पे नेगेटिव का साइन है। अब इसमें थोड़ा सा बच के चलने की ज़रूरत है आपको, माइनस का 1 प्लस y² यहाँ पे आ गया। एक और स्टेप सिर्फ आप ही के लिए, 1 इज इक्वल टू y', 1 माइनस, ब्रैकेट ओपन करी -1, इसको ब्रैकेट ओपन करी y², और यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस y², 1 से 1 कैंसिल, और 1 इक्वल टू y', और यहाँ पे रह गया माइनस के y², 1/y², ठीक है। अब मेरे को y' की वैल्यू चाहिए, तभी ये सब्स्टिट्यूट कर पाऊंगा। सो y' किसके इक्वल आ गया, ये उधर, ये पूरा का पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई में है, तो ये उधर जाके कितना हो जाएगा,
ये इस साइड पे जाके जो नीचे था वो ऊपर चला जाएगा और 1 से मल्टीप्लाई होगा, 1 + y², 1 + y² अपॉन में y², और वो भी नेगेटिव का। अच्छे से मेंशन कर देते हैं, 1 + y² अपॉन में -y²। ठीक है, अब माइनस का y² कहने का मतलब है कि पूरे का ही माइनस का y², क्योंकि बाहर लेके जा सकता हूँ, और ये किसकी वैल्यू है, y' की वैल्यू आई है। ठीक है इतना। अब अगर ये इसकी वैल्यू आई है तो इसको हम क्या कर देंगे उसमें सब्सटीट्यूट, तो पुट y' इन सॉल्यूशन। जब मैंने इसको सॉल्यूशन में पुट करने की कोशिश करी तो कर देते हैं, अब हमारे पास ये था एक सॉल्यूशन। अब आपको अब देखना, ये है सॉल्यूशन, तो y² जो y' की पहले से नीचे से वैल्यू आई है वो आई है 1 + y², और नेगेटिव का था तो अभी से मैंने नीचे लिख दिया ताकि थोड़ा सा इजी, अगले स्टेप में चेंज कर दूंगा, प्लस का y² + 1 = 0। ये है RHS और ये पूरी की पूरी LHS। ठीक है, तो मेरे को 0 के इक्वल कन्वर्ट करना है। तो नोटिस करना, ये नेगेटिव सबसे पहले तो आप बाहर यहाँ पे लिखो पूरे के साथ, सिर्फ मल्टीप्लाई वाला साइन है, सॉरी y², तो ये जो y का स्क्वायर है और जो ये y का स्क्वायर है कैंसिल आउट हो जाएंगे, सही है इतना। और जो नेगेटिव का साइन है ये बाहर आ जाएगा ब्रैकेट से, 1 + y², और यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास y² + y² = 0। अब मैंने ब्रैकेट ओपन करी, -1, ये ब्रैकेट ओपन करी, -y² + y² + 1, तो -1 से 1, y² माइनस नेगेटिव वाले से ख़त्म, तो सारा का सारा ख़त्म हो गया, 0 = 0, वही दोबारा से LHS RHS आ गया। तो हुआ ना कमाल का क्वेश्चन। तो अब आपको ज़्यादा दिमाग कहाँ चलाना है, सबसे पहले आपको अगर tan इनवर्स की डिफरेंशिएशन आती है तो आपके लिए क्वेश्चन बिल्कुल चुटकियों भर का क्वेश्चन था। अगर किसी को नहीं आती है तो धीरे धीरे सीख लो, अभी टाइम है, अभी फाइनल का बोर्ड आने वाला है, तो अभी कुछ महीने रह गए, तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी प्रैक्टिस कर लो। अगर LHS RHS इक्वल की आ जाती है तो यस, ये क्या है उसका सॉल्यूशन है। ठीक है, तो इसके बाद करेंगे हम इसका 10th क्वेश्चन, और मेजोरिटी ऑफ 1-2 क्वेश्चन के बाद ये एक्सरसाइज हो जाएगी खत्म। अब हम करेंगे इसी के 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन में है क्या हमारे पास 10th फंक्शन दे रखा है अंडर रूट वाला। अब मेरे को अंडर रूट का फंक्शन समझ आ गया, तो अगर मेरे को डायरेक्ट, अगर आपको पहले ही बता दूँ मैं, अगर किसी भी अंडर रूट के फंक्शन की डिफरेंशिएशन करे तो उसकी होती है 1/2 अंडर रूट ऑफ फंक्शन, जो भी वैल्यूज हो अंदर, और डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन करना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। ठीक है, ये है इसकी अभी जो यूज़ होगी इसमें। ठीक है, और कुछ एक ये दे रखा है और इसमें डायरेक्टली लिख के दे रखे हैं। जनरली और क्वेश्चन में हमारे पास y' देता था, तो कोई इशू नहीं है इसका, और कोई डिफरेंट क्वेश्चन नहीं है, वही है। तो y' दे रखा है या dy/dx दे रखे हैं, तो हमें क्या करना है, एक है तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर दिया, तो कितना आएगा dy/dx, और सॉरी x, और यहाँ पे अब इसकी करेंगे। अब वही दोबारा से एक बार सिखा देता हूँ, अंडर रूट की कभी भी डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आता है, 1/2 ऑफ रूट x, और डिफरेंशिएशन ऑफ जो भी अंडर रूट के अंदर होगा उसकी डिफरेंशिएशन। यहाँ पे x था तो x कैंसिल हो गया, 1 हो जाता है, बट यहाँ पे नहीं है तो हमें करना पड़ेगा। सो 1/2 रूट ऑफ जो भी फंक्शन है a² - x², और डिफरेंशिएशन ऑफ जो अंदर होगा इसके डिफरेंशिएशन a² - x²। समझ आ रहा है, ये ऐसे करते हैं इसको। ठीक है, तो जब मैंने इसकी डिफरेंशिएशन करी, ये तो अब सोल्व नहीं हो सकती, तो 2 ऑफ a² - x² अंडर रूट में, इसको स्ट्रेट करके लिख देते हैं अच्छे से, a² - x²। अब इसकी डिफरेंशिएशन करी, d/dx थी, डिफरेंशिएशन कॉन्स्टेंट की डिफरेंशिएशन कितनी हो जाएगी 1, और इसकी सॉरी कॉन्स्टेंट की डिफरेंशिएशन 0 होती है, और इसकी डिफरेंशिएशन हो जाएगी -2x। ठीक है, तो एक और स्टेप में अगर मेरे को भी सिर्फ और एक लास्ट कैलकुलेशन अगर मेंशन करके दिखानी है dx था, तो dy/dx की वैल्यू, ये 2 - 2x, और ये कैंसिल आउट होके बन गया -2x, -2x ऊपर था तो 1 से मल्टीप्लाई होके आ गया, अंडर रूट ऑफ a² - x², ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। दिस इम्प्लाइज, या इसी के स्टेप में x/अंडर रूट ऑफ a² - x², किसकी वैल्यू आ गई, dy/dx की, और वो भी नेगेटिव की। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई है। अब इसकी वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर देंगे, पुट इन सॉल्यूशन, ये होता है सॉल्यूशन जो क्वेश्चन में गिवन बोल के बता रखे हैं हमारे पास। ठीक है, तो जब मैंने इसमें पुट करी तो x + y dy/dx की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -x अपॉन में अंडर रूट ऑफ a² - x² = 0। 0 तो RHS से नहीं छेड़ेंगे। अब नोटिस करना, क्या x की वैल्यू क्वेश्चन में है, नहीं है डायरेक्टली, तो x तो एज इट इज रहेगा। क्या y की वैल्यू है, हाँ y की वैल्यू कितनी दे रखी है, अंडर रूट में, तो मैंने फ्रॉम 1 से, जो मैं हर क्वेश्चन में करता हूँ,
इसकी वैल्यू मैंने कहाँ से रखी है, 1 से। समझ आया आपको? तो बस इसकी वैल्यू 1 से रख देना। अब y की वैल्यू 1 से रखी है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, और यहाँ पे था x, और अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 0 के इक्वल दिखाना था। तो ये पूरी की पूरी ब्रैकेट जो इस पूरी से मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये ऊपर नीचे यहाँ तो डिवाइड में भी यहाँ तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। x समझ आ रहा है आपको, प्लस में, और ब्रैकेट में क्या था माइनस के x, और ये नीचे 1 और 1 से कैंसिल आउट हो गई। और अगर मैं इसकी ब्रैकेट खोलूँ प्लस माइनस के माइनस इज इक्वल टू 0, x में से x गया 0 इज इक्वल टू 0, क्या LHS RHS के इक्वल आ गया, यस। तो देखा आपने कितने आसान क्वेश्चन है, ईजी है, ईजी कहूँगा मैं, मॉडरेट तो बिल्कुल भी नहीं है। अब इसमें कुछ बच्चे कहेंगे कि सर टफ है, तो उनके लिए तो ये टफ है क्योंकि उनको अंडर रूट की डिफरेंशिएशन या इसके डिफरेंशिएशन डायरेक्ट नहीं आती, तो उसके लिए देखो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बच्चों। तो अगर ये है तो ये क्या इसका सोल्यूशन है, यस इट इज़ अ सोल्यूशन ऑफ रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इसके बाद करेंगे हम इसका 11th, नहीं थोड़ा कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है तो थोड़ा सा भी डिस्कस कर लेते हैं इसको। देखो हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, अब मैं डिफरेंशियल इक्वेशन अब आपने एक से दूसरी एक्सरसाइज कर रहे हो, वो दो तरीके की होती है। या तो उसका हमारे पास जनरल सॉल्यूशन होगा, जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन होगा, या फिर उसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा। ये जनरल और पर्टिकुलर है क्या, पर्टिकुलर, CULAR, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। एग्जांपल के लिए अब जनरल सॉल्यूशन होता है y इज इक्वल टू AX प्लस बी, ठीक है, और इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होगा। अब a और b क्या है इसमें, आर्बिट्रेरी, इसको डिफरेंट पेन से लिख लेते हैं। a और b क्या है मेरे पास, आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। अब a की वैल्यू फॉर एग्जांपल कोई कहे कि कुछ भी रख सकते हो, 1 2 3 -1 और b की वैल्यू 1 2 3 -1 तो जनरल हो गया कि हर बच्चा इसको जनरलाइज करके पढ़ सकता है, ठीक है। और स्पेसिफिक सोल्यूशन क्या हो गया हमारे पास, स्पेसिफिक सोल्यूशन हो गया ax प्लस बी की फॉर्म में था 2x प्लस 4, समझ आ रहा है। अब मैंने स्पेसिफाई कर दिया a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू कितनी है मेरे पास 4, क्या इससे ज़्यादा कुछ हो सकता है, नहीं। अब नोटिस करना, अब इसमें जितने बार दो कांस्टेंट आ रहे हो तो उतने ही मल्टीपल वैल्यूज पुट कर सकते हैं कि इसमें कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ रहे हैं बट उनकी अब वैल्यू फिक्स कर दी है, डिफाइन कर दी है। अब मेरे को समझ आ गया कि a और b मेरे पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट थे, ठीक है। अब मेरे को अगर इसको डिफरेंशिएट करना है तो dy/dx इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ax की डिफरेंशिएशन कितनी होती है, x की डिफरेंशिएशन होगी, a कांस्टेंट है और b सिंपल कांस्टेंट है तो कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन खाली 0, ठीक है, इतना समझ आ गया। और सेम चीज़ इसमें भी dy/dx इसकी डिफरेंशिएशन करी तो 2 बाहर आ जाएगा और x की डिफरेंशिएशन होती है 1 और 4 की डिफरेंशिएशन 0 क्योंकि खाली कांस्टेंट है, तो इसका आंसर भी 2 × 1 आंसर आता है, आंसर हो जाएगा मेरे पास 2, ठीक है। अब नोटिस करना, अब यहाँ पे एक कांस्टेंट आया, यहाँ पे भी एक आया, बट यहाँ पे वो डिफाइंड है, यहाँ पे वो एग्जैक्टली डिफाइंड है कांस्टेंट। अब मैं अगर इसको दोबारा से डिफरेंशिएशन करूँ क्या होगी, नहीं होगी क्योंकि उसकी डिफरेंशिएशन आ जाएगी 0, इसमें भी उसके बाद डिफरेंशिएशन कितनी आ जाएगी 0। कहने का मतलब क्या हुआ कि इसमें जितने कांस्टेंट होंगे उतने मेरे पास उसका ऑर्डर डिफाइन हो जाएगा, समझ आया। तो फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास n ऑर्डर की, यहाँ से कॉन्सेप्ट बनता है, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक n ऑर्डर है, n ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो बताओ उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने होंगे। और यहाँ पे कितना ऑर्डर था इसका, डिफाइंड था 1, तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स से n मल्टीपल हो सकते हैं, और यहाँ पे है अगर एक 1 ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है तो दी है, तो उसके आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने होंगे, क्वेश्चन मार्क। समझ आ रहा है क्या कर रहा हूँ, उसके आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने होंगे, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अच्छे से मेंशन कर देते हैं उसे ताकि आपको फिर बाद में परेशानी ना हो। अगर 1 ऑर्डर की है तो क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन, तो उसके आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने होंगे। तो हमें बताना अगर n ऑर्डर है तो उसके जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे वो भी होंगे n, ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। और अगर 1 ऑर्डर है तो उसके आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी होंगे 1। और अगर बोल दिया वो 5 ऑर्डर की कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, बताओ उसके आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं मेरे पास 5। समझ आ रहा है, किसमें, जनरल के बारे में, समझ आ रहा है, ठीक है।
तो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे, अगर अब मेरे को क्वेश्चन समझ आ गया सारा, नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी ए सी बताने हैं जनरल इक्वेशन के, और जनरल इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन की होनी चाहिए, और उसका ऑर्डर कितना दे रखा है 4। तो मैं कहने का मतलब क्या है कि वो 4 बार d4y ऑफ d ऑफ एक्स स्क्वायर दे रखा है। तो अगर 4 बार हुई है तो कांस्टेंट भी 4 बार हुआ होगा, तो कांस्टेंट भी 4 बार आया होगा, तो इसका आंसर आएगा 4। ठीक है, अब पर्टिकुलर इक्वेशंस में देखना। अब आगे पढ़ते हैं, द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन पर्टिकुलर इक्वेशंस। अब हम इसे डिस्कस करते हैं, ये तो जनरल का हमने समझा अभी। पर्टिकुलर में क्या है, एक ही सॉल्यूशन था और मेरे को अब 2 कांस्टेंट थे, बट मेरे पास एक ही बारे में डिफरेंशिएशन करके आ गया, समझ आया। तो यहाँ से कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं निकला, बट अब अगर आप समझो, जो नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है किस में, पर्टिकुलर सॉल्यूशंस में। पर्टिकुलर मतलब स्पेसिफाई कर दिया मैंने, फिक्स्ड कर दी सारी की सारी वैल्यूज़ कि इधर 2 होगा, इधर 3 हो, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे ए और बी था तो फिक्स नहीं था। तो जब मैंने डिफाइंड कर दिया, जब मैंने फिक्स कर दिया, तो मेरे पास कांस्टेंट तो बचे ही नहीं, मतलब मेरे को नहीं पता उसकी वैल्यूज़ कितनी आएगी, तो उनकी वैल्यू भी फिक्स होगी। जहाँ उनकी वैल्यू फिक्स होगी, आपको कोई भी ऑर्डर दे दे, एन ऑर्डर की कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाए, किस सॉल्यूशन की डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाए, पर्टिकुलर सॉल्यूशन की। अब एन ऑर्डर तो उसका होगा नहीं, या मैं कोई भी ऑर्डर बोल देता हूँ, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, इसको पी सॉल्यूशन भी बोलते हैं कुछ जगह पे। तो जो मेरे पास क्या रहेगा, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हमेशा ख़त्म, मतलब बिल्कुल भी नहीं होंगे, ये समझना है। तो इसमें अगर मेरे को वो पूछता आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बताने हैं पर्टिकुलर में, और डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर दे रखा है 3, तो उसका रहेगा 0। अगर यहाँ पे 3 को काट के वो बोल देता 5, तब भी मेरा आंसर 0 आता। अगर मेरे को 5 ना दे के मेरे को बोल देता 7 डिफरेंशियल ऑर्डर है उसका, तब भी मेरा आंसर 0 आता। पर्टिकुलर में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होते, सिर्फ वो जनरल में होंगे, और कितने होंगे, जितना उसका ऑर्डर रहेगा। समझ आए, ये क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है, ये बस आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए है। कोई इसमें ये नहीं है कि आपको ये नहीं समझ आया तो क्वेश्चन नहीं होगा, बट हाँ, अगर आपकी ये अंडरस्टैंडिंग रहेगी तो क्वेश्चन करना ईजी हो जाएगा, वरना तो इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं है कि आपको इसके बिना क्वेश्चन नहीं चलेंगे आगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, और एक्सरसाइज अपनी अच्छे से रिवाइज करते रहो, क्योंकि एग्जाम में अब कुछ ही महीने रह गए हैं, तो जितना अच्छी रिवीजन होगी उतने अच्छे आपके मार्क्स आएंगे। ओके, थैंक यू सो मच, और ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई। इसके बाद करेंगे हम इसकी 3rd एक्सरसाइज।